तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है इस डब्ल्यूएम क्लास में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास। जहाँ क्लास को शेयर करना है क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्री का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें और ये पार्ट नंबर दूसरा है, ठीक है, डे नंबर दूसरा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने रहा है कि बताइए निम्न में कौन कॉट थीटा के बराबर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ऑप्शन बी में दिया गया है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ऑप्शन सी में दिया गया है 1 बटा सेक थीटा और ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है 1 बटा साइन थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा में क्या होता है साइन थीटा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो अब हमको ये बता सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है? तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा ये जो है ये टेन थीटा का फॉर्मूला है। किसका है? टेन थीटा का। फिर उसके बाद क्या अब हमको ये बता सकते हैं 1 बटा सेक थीटा किसका फॉर्मूला है? तो 1 बटा सेक थीटा जो है वह कॉस थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। और क्या 1 बटा साइन थीटा बता सकते हैं किसका फॉर्मूला है? हाँ, तो ये है कॉसेक थीटा का फॉर्मूला। किसका? कॉसेक थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है 0, ऑप्शन बी में दिया गया है 1, ऑप्शन सी में दिया गया है 2 और ऑप्शन डी में दिया गया है 3। तो अब हमको ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा है एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा करा है कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है कॉट ए, ऑप्शन बी में दिया गया है साइन ए, ऑप्शन सी में दिया गया है टेन ए और ऑप्शन डी दिया गया है सेक ए। तो आपने पढ़ा होगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ए को यहाँ पर थीटा मानिए तो क्या होता है? आपको एक फॉर्मूला याद हुआ होगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है यहाँ पर साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। तो थीटा की जगह पर यहाँ पर ए है तो कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पर कह रहा है कि बताइए टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। तो टेन स्क्वायर 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिखते हैं टेन स्क्वायर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री। अब हमको ये बताओ टेन 60 का मान क्या होता है? टेन 60 का मान यहाँ पर होता है √3, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर 3 होगा, ठीक है। तो क्या कहीं पर भी आपको 3 दिखाई दे रहा है? हाँ, कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा यहाँ पर कह रहा है कि बताइए साइन 18 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री बराबर क्या होगा? तो इसको बनाते हैं। यहाँ पर साइन 18 डिग्री है तो साइन 18 डिग्री बटा में नीचे कॉस 72 है तो कॉस 72 डिग्री। अब देखो साइन 18 को तोड़ दो, या तो साइन को तोड़ो या कॉस को तोड़ो, ठीक है। दोनों में से किसी एक को तोड़ो। तो यहाँ पर साइन तो साइन, ठीक है, साइन तो साइन हो जाएगा। अब 90 डिग्री तो 90 डिग्री। अब 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 18 होगा? तो 90 में से अगर हम 72 को घटाएंगे तो 18 डिग्री हो जाएगा। बट्टा में यहाँ पर क्या होगा? कॉस 72 डिग्री, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। 72 को यहाँ पर थीटा मानो। क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर कॉस तो कॉस और थीटा की जगह पर 72 है तो 72 डिग्री और नीचे भी कितना है? कॉस 72 डिग्री है, ठीक है। ये दोनों कट गया तो कितना बचेगा हमारे पास? एक बचेगा। तो यहाँ पर हमारा एक हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर छठा कह रहा है कि बताइए कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री डॉट 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 कॉस 90 डिग्री का मान क्या होगा? तो देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट वाला देखना है। लास्ट वाला क्या है? कॉस 90 डिग्री। तो आपको पता होगा कॉस 90 का मान कितना होता है? तो कॉस 90 डिग्री का मान किसके बराबर होता है? तो कॉस 90 डिग्री का मान किसके बराबर होता है? कॉस 90 डिग्री का मान साइन 0 के बराबर होता है, साइन 0 डिग्री के बराबर होता है। तो अब हमको ये बताओ कॉस 90 डिग्री का मान क्या होगा? तो कॉस 90 डिग्री का मान यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7वां यहाँ पर कर रहा है, इसमें हम ऑप्शन नहीं देने गए हैं। कह रहा है कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख देते हैं टेन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है 8वां कि cos 45 डिग्री का मान है। ठीक है, cos 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा है cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। इसमें भी हम ऑप्शन नहीं दिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9वां कह रहा है कि बताइए कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है। ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है 1, ऑप्शन बी में दिया गया है -1, ऑप्शन सी में दिया गया है 0 और ऑप्शन डी में दिया गया है 1/2। तो आपको बताना है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है। तो इसको बनाओ, यहाँ पर लिखो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा है तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, उसके बाद साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हमको ये बताओ, ये पूरा फॉर्मूला है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है। तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वह सेक थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेक थीटा। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो यानी कि गुना इंटू यहाँ पर हम दे दिए। ठीक है, उसके बाद अब हमको ये बताओ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉस थीटा। अब हमको ये बताओ सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10वां कर रहा है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा हम यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, तो क्या आप लोगों ने कभी ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। नहीं, ऐसा फॉर्मूला नहीं, हम लोगों ने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि सेक यहाँ पर प्लस में होना चाहिए और tan माइनस में होना चाहिए। तो यहाँ पर उल्टा है, सेक माइनस में है और tan प्लस में है। तो इसमें माइनस को कॉमन लो। ठीक है, तो माइनस को जब हम बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या होगा, अंदर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा। जब हम यहाँ से माइनस हटाएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और tan स्क्वायर थीटा था प्लस में, tan स्क्वायर थीटा प्लस में था तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लिए तो tan स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस तो माइनस। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला इसके बराबर होता है 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा -1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए कि आपका 10 में कितना सही हुआ। ये आज का जो ऑब्जेक्टिव था केवल ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले पर था। ठीक है, केवल ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले पर था। और ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर जितना इम्पोर्टेंट है, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर जितना इम्पोर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसमें से फॉर्मूले से भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो आपको फॉर्मूला भी अच्छे से याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपका 10 में 10 सही हुआ होगा। बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।